साथ एक क्वेश्चन और आता है लोगों को खाद डालने से संबंधित। तो जो अगर सॉइल मैनेजमेंट की हम बात करें, अब आपका जब आपका ग्रीन टिप और सिल्वर टिप के आसपास का समय आ जाता है, तो इसका मतलब आपके 20 दिन रह गए फ्लावर आने में, सिल्वर टिप ग्रीन टिप के आसपास। तो इस वक्त नाइट्रोजन अप्लाई करने का आपके पास बहुत समय, अच्छा समय है, मॉइस्चर भी अभी अवेलेबल है, कुछ दिनों पहले भी बारिश हुई है। अब बड़ा क्वेश्चन आता है कि इतना महंगा नाइट्रोजन है, हम नाइट्रोजन की वो पूर्ति कैसे करें, क्योंकि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन लीच होता है। तो बागवान साथियों, मैंने यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूला निकाला है, और पहले भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये प्रैक्टिकली है कि अब आपको जब कैल्शियम नाइट्रेट में इतना प्रेशर पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे को यूरिया एक ऑल्टर के रूप में देखना पड़ेगा। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जब आप यूरिया डालेंगे, तो 60% यूरिया और 40% उसमें कैल्शियम नाइट्रेट आप मिक्स कर सकते हैं। लगभग 1.25 कट्टा यूरिया का जब आप लेंगे, तो 1 कट्टा 25 किलो का आप उसमें आइडिया से मिक्स कर दीजिए। और एक बार में नहीं डालना है, आपको उसको स्प्लिट डोजेज में डालना है, 2 टाइम, 2 बार। और बहुत अच्छी बात है कि 700 से ऊपर रन कर रहे हैं। लाइव सेशन में जुड़ने के आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो जो आपका यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट का घोल होगा, उसको आपको तोड़ना है। अब कोशिश तो आप ये करें कि 3 बार में उसको तोड़ के डालें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लगभग 1.25 किलो आप अभी डालिए, फिर आधा पौना बाद में डाल दीजिए, लगभग सेटिंग के बाद। और आधा किलो का डोज आप लगभग वॉलनट से पहले पहले डाल सकते हैं। अगर मॉइस्चर है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 डोजेज में डाल सकते हैं। अगर 3 में पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट 2 बार में आप जरूर डालें। अभी आप आजकल 1 किलो डाल सकते हैं बड़े पौधे में, और उसके बाद आप पेटल फॉल के पास फ्रूट सेटिंग में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका ये एक तो शेड्यूल हो गया ये नाइट्रोजन देने का, क्योंकि ये नाइट्रोजन का सही समय है। कुछ लोगों की डिमांड वो आती है कि हमने पोटाश नहीं डाला अभी तक। तो अब अगर आप पोटाश डालेंगे, आप कौन सी डाल रहे हैं, एसओपी, एमओपी? अगर आप एसओपी डाल रहे हैं, सल्फेट ऑफ पोटाश, तो अभी भी उपयुक्त समय है उसका। आप उसको बड़े पौधे में 0.5 kg डाल सकते हैं, और पोटाश को भी आप तोड़ के डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अभी 100 ग्राम अभी डालूं, तो आप आगे आके जून के आसपास आप एक डोज और डाल सकते हैं, लगभग 200-250 ग्राम का। तो आप उसको स्प्लिट डोजेज में डालिए। जितना भी आप स्प्लिट डोजेज में डालेंगे, उतना ही फायदा होगा, और पौधों के लिए अच्छी खुराक मिलेगी, और समय समय पे मिलेगी। और हमेशा तोड़ के डालने के रीजन होते हैं कि आपको स्पून फीडिंग करवानी है, क्योंकि एक साथ में पौधा नहीं ले पाता है उतनी चीजें। तो जब आप तोड़ तोड़ के धीरे धीरे डालेंगे, तो आप वो उपलब्ध ज्यादा होगा। फिर एक क्वेश्चन और आता है कि छोटे पौधों में क्या करें। आपको टोटल, आपको जो ये बड़े पौधों का शेड्यूल है वो खादे उसमें भी डालनी है। सिर्फ आप ये काम करेंगे, जो आपके छोटे पौधे लगे हैं उसमें आप हर 15-20 दिन में, चाहे आप कैल्शियम नाइट्रेट 1-1 चम्मच डालिए, 2-2 चम्मच डालिए, मगर डालिए जरूर। 1-1 चम्मच भी बहुत है, बिल्कुल थोड़ा सा 10-10, 15-15 ग्राम करके स्प्लिट डोजेज में आप उसको डालते रहिए, जितनी मर्जी बार डालिए पूरे ग्रोइंग सीजन में। तो चाहे आप पाउटी लगाए रहे, रूस्टॉक लगाया है, या आपने 1 साल का 2 साल का पौधा लगाया, उसमें आप जितना ज्यादा नाइट्रोजन देंगे स्प्लिट डोजेज में, उतनी अच्छी वेजिटेशन आएगी, ग्रोथ आएगी, और आपका पौधा स्वस्थ होगा। अब एक क्वेश्चन आया गोबर का। बिल्कुल, आप आजकल गोबर भी डाल सकते हैं। गोबर से क्या होता है कि मॉइस्चर रिटेन होता है, क्योंकि अभी जो मौसम विभाग और लाइव सेशन में लगभग 850 के करीब लोग जुड़ रहे हैं, 824, 25, 27 तक पहुंच गए हैं। तो एक बहुत अच्छा है कि लोग सीखना चाहते हैं, और जानकारी, सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है इस चीज के लिए। तो आप गोबर भी आजकल अप्लाई कर सकते हैं। गोबर से मॉइस्चर रिटेन होगा, और बहुत अच्छे फायदे आपको मिलेंगे।